जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द 5,000 प्लस आने वाली है और इसमें सिलेबस हिंदी आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और मूल विद जीएस आती है। सारे सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस प्लस मूल विद 40-40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। तो इसके लिए मैथ तो आप लोग कर ही रहे होंगे, मैथ सब कोई कर लेता है, मोस्टली बच्चों को आ जाती है क्योंकि उसके लिए तो रोज़ प्रैक्टिस चाहिए और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहा होता है। रीजनिंग तो सबकी अच्छी होती है और अच्छा करना तो प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए, बट सबकी मोस्टली लोगों की अच्छी होती है रीजनिंग। अब आया हिंदी। हिंदी तो मान लीजिए कि एक इसमें यूपीएसआई में लाइनिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं, पंक्तियाँ जिनको बोलते हैं कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, किस लेखक की हैं, ऐसे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए पहले से हमको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है। हिंदी के लिए बेस्ट बुक तो राजपाल यादव की है। राजपाल यादव की अगर आपने पूरी बुक लगा ली तो आपकी हिंदी में पूरे पूरे मार्क्स बनेंगे, एक नंबर भी नहीं कटने वाला, क्योंकि उसमें सारा जो भी आया है प्रीवियस ईयर, यूपीएसआई हो गया, कनिष्ठ सहायक में हो गया, पीसीएस में हो गया, आरओ एआरओ हो गया, जितने भी एग्ज़ाम यूपी के तो सारे एग्ज़ाम्स के ही प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन हैं। तो आप लोग हिंदी के लिए राजपाल यादव की बुक ज़रूर लें और उसी से पढ़ाई करें, आपकी हिंदी 100% अच्छी होगी। अब आई मूलविद की बारी। मूलविद ही तो यूट्यूब में तो बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं, और नहीं लेना तो उसके लिए बुक भी आ रही है, घटना चक्र है, तो घटना चक्र भी आप ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, और इसमें वो तो आप घटना चक्र ले लीजिए। और जीएस का तो कोई अंत ही नहीं है, वो आप कितना भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। और यूपी जीके के भी 5 से 6 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर इस बार दे रहा है कि नहीं। जैसे यूपी पुलिस में यूपी जीके नहीं पूछी गई थी, तो अब यूपीएसआई में देते हैं या नहीं देते, ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मूल विधि तो आनी ही है, हिंदी तो आनी ही है, रीजनिंग आनी है और मैथ्स आनी है। तो आप सभी लोग इन चारों पोर्शन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने हिंदी अच्छी कर ली, रीजनिंग अच्छी कर ली, मैथ अच्छी कर ली और मूल विधि अच्छी कर ली और जीएस का अच्छी कर ली, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म तो है ही। तो हिंदी ही मोस्टली सबकी गलत हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे हिंदी तो आती है, क्या पढ़ना है, और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते तब पता चलता है ये तो आ ही नहीं रहा। बहुत सी वर्तनी आ जाती है, शुद्ध वर्तनी, जो हमें नहीं आती है। बहुत सारे अनेकार्थी शब्द आ जाते हैं जो हमें नहीं आते। तो ये सब हम अगर डेली डेली पढ़ेंगे तो ही कहीं न कहीं सही हो पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 महीने की तैयारी से नहीं होता है। 1 महीने तो हम कोई फैक्ट वाली चीज़ें याद कर सकते हैं, जो नहीं भूलेंगे। बट ये तो इतनी सारी कहाँ से याद होगी 1 महीने? इसके लिए तो हमें पहले से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी और डेली-डेली ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग एक टारगेट रखते हैं डेली का। इसमें से हमें हिंदी में ये राजपाल यादव की बुक है, मैंने ली हुई है। तो इसमें जो है पूरे 25 चैप्टर हैं, मतलब है तो 27 आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें संक्षिप्त परिचय हो गया और साहित्य पुरस्कार भी आते हैं। तो 27 चैप्टर हैं इस राजपाल यादव की बुक में। तो हम क्या करते हैं कि एक चैप्टर, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम बहुत सारा है, कम से कम 5 महीने तो हैं ही। अगर अभी नवंबर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा 2 महीने बाद अगर होगा तो, नहीं तो फिर जब भी हो। तो अभी हमारे पास 5 महीने तो आराम से हैं। तो अगर हम एक चैप्टर को 1 हफ्ते भी देंगे तो हमारा अच्छे से हमें लर्न भी हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा जब तक एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग वैसे तो पहले चैप्टर में तो हिंदी भाषा का विकास है, ये तो सभी ने पढ़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे। तो लास्ट चैप्टर हमारा है हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार। तो सबसे पहले हम याद करेंगे, क्योंकि साहित्य और पुरस्कार क्या होता है कि भूल जाते हैं हमको,
और सेम होता है, कई कई बार होता है कि हम याद करते हैं बट लगता है अरे ये तो इस लेखक का है, किस लेखक का है, कौन सा पुरस्कार था। तो इसलिए सबसे पहले हम 27 चैप्टर्स में है लास्ट हिंदी साहित्य में पुरस्कार। तो हमारा टारगेट है, आज डेट है 10 सितंबर 2024। तो 10 सितंबर से 7 दिन तक हमको ये हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार चैप्टर ख़त्म करना है। और ये चैलेंज हम रख रहे हैं क्योंकि इसमें 27 चैप्टर हैं, तो इसलिए हम 27 सप्ताह का ये टारगेट रखेंगे। और हम 27 सप्ताह यानी वीक के बाद हम देखेंगे कि हमारी हिंदी पूरी कंप्लीट हो रही है कि नहीं। और मैं भी करूँगी क्योंकि मुझे भी नहीं अभी कुछ आता है, मतलब थोड़ा ही पढ़ा है, क्योंकि मैं भी तैयारी स्टार्ट की है, मैंने भी थोड़ा बहुत। तो देखते हैं 1 हफ्ते बाद किसको कितना तैयार होता है। आप सभी लोग बताइएगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से कंप्लीट किया। धन्यवाद।